अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस टॉपिक आपने देखा होगा, समझा होगा। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन स्टिल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका रिस्पांस दूंगा। और ये याद रखिएगा कि जब भी लेक्चर कंप्लीट होता है तो उसकी असेसमेंट आपके लिए मौजूद है, आप ज़रूर अटेम्प्ट किया करें। और फ़ौरन से जब आप टॉपिक समझ लें तो उसके बाद MCQs तो आप जो है करते ही हैं, इसके साथ साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन लिंक्ड हैं विद दैट टॉपिक वो भी आप साथ में देख लिया करें। उसके नोट्स आप साथ साथ प्रिपेयर करते रहें ताकि आपको जब प्रिपेयर करना हो या आपने जब एक टेस्ट देना हो एक चैप्टर का तो आपके लिए आसानी हो जाए और आप आसानी से सिर्फ रिवाइज करते हुए आप उस चैप्टर का टेस्ट जो है वो दे सकें। अच्छा, आज का लेक्चर हमारा क्या है, हमने क्या कुछ डिस्कस करना है? तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए हम एक न्यू क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स में अल्काइंस की बात करेंगे कि व्हाट आर अल्काइंस। ठीक है, अल्काइंस होते क्या हैं, ये देखेंगे कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ये हमें देखना है। और फिर लास्ट में हम इसके सोर्सेज की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से हम अल्काइंस को गेट करते हैं नॉर्मली। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट आर अल्काइंस। अल्काइंस की टर्म को हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि ये होते क्या हैं और देखेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप अल्काइंस के अंदर नॉर्मली मौजूद होता है और उस बेस पे जनरल फार्मूला की हमने बात करनी है। सो जल्दी से आते हैं जी टुवर्ड्स अल्काइन। लें जी, सो जहाँ तक अल्काइंस की बात है, हम ये बात कहते हैं कि जैसे हमने अल्कीन के लिए कहा था कि अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो अल्काइंस आल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब इसमें और अल्कीन में फ़र्क क्या है, क्योंकि दोनों अनसैचुरेटेड हैं, दोनों के लिए सेम टर्म यूज़ कर रहे हैं। तो फ़र्क ये होगा कि अल्कीन विल कंटेन डबल बॉन्ड बिटवीन दी कार्बन एटम्स एंड अल्काइन will have ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन दी कार्बन एटम्स। बस ये मेजर फ़र्क है, तो हम उस तरफ मूव करते हैं। सो अल्काइंस आर unsaturated hydrocarbons। ठीक है, contain triple bond between carbon atoms। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्काइन कह रहे हैं। ठीक है, जिसके मतलब मैंने अभी आपको डिफाइन कर दिया, राइट भी कर दिया, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, फिर से रिकॉल कर लें, दोज विच कंटेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब अल्काइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा बिटवीन दी कार्बन एटम्स, बिटवीन कार्बन एटम्स ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा, इसे हम अल्काइंस का नाम देते हैं। यहां तक तो हुई बात क्लियर। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि इलस्ट्रेट कर सकें, समझा सकें कि क्या पॉइंट राइट किया है, फिर हम इसके जनरल फार्मूला की तरफ को मूव करेंगे या डिफरेंट एग्जांपल्स को हम कोट करेंगे। अच्छा, सो वी हैव दिस कंपाउंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा एक एग्जांपल हो सकती है। अब इसमें आप देख रहे हैं इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन, इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं कि दो कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज सेटिस्फाइड विद ट्रिपल बॉन्ड एंड द सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम। ठीक हो गया, ये एक एग्जांपल है किसकी, अल्काइन की। इससे लार्जर भी अल्काइन हो सकते हैं, ये नहीं सोचना कि सिर्फ यही होगा, इससे लार्ज हो सकते हैं, यहाँ भी कार्बन एटम की चेन लग सकती है, यहाँ भी लग सकती है, जुड़ सकती है। ठीक है, अच्छा, अल्काइंस जो हैं इनका एक और नेम भी होता है, अल्काइंस का एक और नेम भी होता है, वो क्या होता है देख लीजिएगा भाई। Alkynes are also called as acetylene। ठीक है, they are also called as acetylene। ठीक है, and the smallest member of this type of organic compound is basically ethine। ये है ethine, इसे कहते हैं ethine। इसी का ही दूसरा नेम है acetylene। अब देखना जरा कि acetylene जो है हम किस तरह से कह रहे हैं, किस बेस पे कह रहे हैं। ठीक है, सो अल्काइंस आर आल्सो कॉल्ड एज एसिटाइलिन, सिंपलेस्ट मेंबर ईथाइन, उसका दूसरा नेम हमारे पास क्या होगा, एसिटाइलिन होगा। ठीक है, इसी कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव दिस वन, ले जनाब। अब इसकी अगर आप बात करो और इसका अगर आप नेम मेंशन करने की कोशिश करो तो क्या होगा,
ये जो आप देख रहे हैं ना, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इतना हिस्सा एसिटाइलिन ही कहलाएगा। ये जो हिस्सा है जिसमें CH3 हमने लिखा हुआ है, इट इज मीथाइल, मीथाइल, ठीक है, इसका नेम क्या होगा, मीथाइल एसिटाइलिन। आई थिंक सो समझ आ चुकी होगी आप लोगों को। एक और एग्जांपल दूंगा जिससे और मजीद क्लियरिटी हो जाएगी, बल्कि 2 एग्जांपल दूंगा यार, और समझ आ जाएगी और क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। सो इट इज एसिटाइलिन, methyl acetylene, and now we have this compound. ठीक हो गया। अब अगर आप इस कंपाउंड पे गौर करें तो इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन एटम्स हैं, ये जो इतना हिस्सा है, इसको हम एसिटाइलिन ही कहेंगे, ये आपने याद रखना है, ठीक है, इसको हम एसिटाइलिन ही कहेंगे। इसके साथ जुड़ा मीथाइल, इससे पहले भी मीथाइल, 2 मीथाइल हैं, सेम है, इसके लिए यूज करते हैं डाई का वर्ड, डाई मीन्स 2 होता है, सो डाई मीथाइल एसिटाइलिन इसका नेम आएगा, डाई मीथाइल एसिटाइलिन, ये वर्ड इसका आएगा, ठीक है जी, डाई मीथाइल एसिटाइलिन इसको हम कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने आपसे कहा था 2 एग्जाम्पल देने की, एक एग्जाम्पल दे दी, एक और एग्जाम्पल लेते हैं भाई, समझना है आपने, जहां कंफ्यूजन आ गई वीडियो स्टॉप करके फौरन से मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। सो एसिटाइलिन, मीथाइल एसिटाइलिन, डाई मीथाइल एसिटाइलिन, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज आई थिंक सो वी शुड राइट हियर, ताकि ये कंप्लीट आ जाए। सुन लो, ये लें जनाब। अब फिर मैं वही कहूँगा, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, इसे हम एसिटाइलिन ही कहेंगे। इससे पहला ये है ईथाइल, सो ईथाइल एसिटाइलिन, ईथाइल एसिटाइलिन, ठीक है। सो इट इज ईथाइल एसिटाइलिन। समझ आ गई इस बात की। सो अल्काइंस क्या होते हैं? दोज हाइड्रोकार्बन्स विच आर अनसैचुरेटेड एंड दे कंटेन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। और आपने देखा एग्जांपल्स में एसिटाइलिन, मिथाइल एसिटाइलिन, डाइमिथाइल एसिटाइलिन, ईथाइल एसिटाइलिन। समझ आ रही है आप लोगों को? अब एक चीज रह गई है, और पता है क्या? वो जनरल फार्मूला। हमें पता होना चाहिए जनरल फार्मूला क्या होता है, क्योंकि जनरल फार्मूला पता होगा तो जितने भी कार्बन वाला अल्काइन राइट कर रहे हो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला राइट कर सकोगे। तो जनरल फार्मूला राइट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, CnH2n+2। समझ आइए, CnH2n+2, ठीक है। फिर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर आप ये याद रखना, आपने जब अल्काइन की बात करेंगे, इवन अल्कीन की बात करेंगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर 2 कार्बन वाला होगा। ये नहीं कि एक कार्बन वाला, एक कार्बन वाले के अंदर एक कार्बन में कैसे डबल बॉन्ड बनाओगे यार, ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे, ठीक है। सो CnH2n+2, n यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहता हूं, यहां 2 कार्बन एटम्स हैं, n की जगह पर 2 पुट करेंगे। हो गई ना मिस्टेक? समझ आ रही है आप लोगों को? अगर आप जाग रहे हैं, यू कैन लोकेट द प्रॉब्लम, यू कैन लोकेट द प्रॉब्लम। अब लोकेट करें प्रॉब्लम, आ गई समझ? मैं आप पे कॉन्फिडेंट हूं कि आपने समझ लिया होगा। यहां प्लस नहीं, यहां माइनस आएगा। आई समझ ना? यहां पे क्या आना है? माइनस आना है, ठीक है। सो ये 2 कार्बन कंटेनिंग अल्काइन है। इसके लिए हम चाह रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना। n की जगह पर पुट करेंगे 2 पुट करेंगे n की जगह पर, ठीक है। तो पुट करें n की जगह पर 2 भाई। सो वी हैव C2, 2 कार्बन है, ठीक है। यहां भी n की जगह पर 2 पुट करेंगे। सो 2 2s are 4 होता है, 4 - 2 क्या होता है? 2। सो H2, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। आई समझ? अब इसके लिए जनरल फार्मूला अप्लाई करो। वी हैव 3 कार्बन एटम्स, 1 2 3, तो n की जगह पे 3 पुट करना है, C3।
n की जगह पे 3 पुट कर रहे हो, तो 3 2 क्या होता है 6, 6 माइनस 2 क्या होता है 4, H4। सो ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वेरीफाई कर सकते हो यार, 3 और 1 4 होते हैं और 3 ही कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। अच्छा इस पे आ जाओ, कितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 आ गए, ठीक है। सो C4, n की जगह पे 4 पुट करना है, 4 इंटू 2 क्या होता है 8, 8 माइनस 2 क्या होता है 6, सो H6, ठीक हो गया। अच्छा अब यहां आ जाओ, इधर देखते हैं, इस पे गौर करो, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4, C4, n की जगह 4 पुट कर रहे हैं आप, 4 2 कितना होता है 8 होता है, 8 माइनस 2 क्या होता है 6, सो H6। आई थिंक सो अल्काइन की डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल, उसका जनरल फार्मूला, उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला सब समझ आ चुका होगा। अब हम जाएंगे अपने लास्ट आज के लेक्चर के टास्क पे, जो कि है सोर्सेज ऑफ अल्काइंस, के अल्काइंस को हम कहाँ से गेट कर रहे हैं, ठीक है। सो वो हम डिस्कस करते हैं। सो फॉर दैट आई नीड सम स्पेस ओवर हियर। उसके बाद हम उसके सोर्सेज पे कुछ ना कुछ पॉइंट डिस्कस करते हुए अपने टॉपिक को फाइनल करेंगे। सो नहीं जनाब, वी हैव सोर्सेस, और सोर्सेस की जहां तक बात है कहां से हासिल करते हैं, जस्ट लाइक अल्कीन, अल्काइंस भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। रीजन पाई बॉन्ड, समझ आ रही है आप लोगों को। देखो जहां ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है भाई, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, और ये है सिग्मा बॉन्ड। और हमने पढ़ा था कि जो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, एक बॉन्ड अनस्टेबल होता है, वीकर होता है, तो ये इसी की बात हो रही थी। पाई बॉन्ड्स आर वीकर, सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो ये चूंकि वीक बॉन्ड कैरी कर रहा है तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कंबाइंड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। और कहां से हम हासिल करते हैं एसिटाइलिन को भी बुक भी देखो, बुक में लिखा हुआ है कि जी वी गेट एसिटाइलिन फ्रॉम कोल गैस, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, ठीक है। वी गेट एसिटाइलिन फ्रॉम कोल गैस, और बहुत थोड़ी मिकदार में भी 0.06%, इट्स नॉट द बिगर वन, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल वी कैन गेट एसिटाइलिन फ्रॉम कोल गैस। अब ये कोल गैस कहां से आती है भाई, कोल क्या होता है मैं तो ये नहीं पता, ठीक है। सो उसको देख लेते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे बनता है, फिर आगे चलेंगे। सो ले जनाब, बहुत पुराने जमाने की ये एक वीडियो आपको डिस्प्ले हो रही है, आप इसमें देखें, ये था कोल, ये कोयला कोल है, इसको हम डालेंगे अपने बर्नर में, फर्नेस के अंदर बर्न करेंगे, ठीक है। वो देखो बर्निंग हो रही है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर जब हम क्या करते हैं, कोल को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, तो उससे दो चीजें बनती हैं, तीन चीजें बनती हैं, कोल तार, कोक और कोल गैस बनती है। जो गैसेस आप मटेरियल देखेंगे, अभी आप इस पर जो है इसको बर्न होने दें, ये फिल हो रहा है, ठीक है। ये जब कंप्लीटली फिल हो गया, लेकिन क्लोज कर दिया इसने, अपने फर्नेस को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब फर्नेस को क्लोज किया, इससे गैस डेवलप होगी, वो गैस हम जो है इन पाइप के थ्रू गुजारेंगे। ये पाइप्स हैं जस्ट टू वॉश द गैस जो बन रही है, उसको वॉश करने के लिए, उसको हम स्टोर करेंगे। और स्टोर करके देख रहे हैं आप लोग इस वक्त कि वो देखें जनाब, इस वक्त गैस है जो कि बर्न हो रही है, विच इज एसिटाइलिन, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब जब हम कोल को क्या कह सकते हैं, बर्न कर चुके हैं, ठीक है, और उससे कन्वर्ट कर चुके हैं टू कोल तार, कोल गैस एंड कोक, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि हम कोक को डिस्चार्ज कर लेते हैं, रिमूव करवा लेते हैं अपने फर्नेस में से। ये इस वक्त आप देख रहे हैं कोक हम रिमूव करवा रहे हैं, ठीक है। कोक की कोई जो है वो होता है जो क्या कहते हैं, सड़कों को बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, रोड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये वो चीज़ है, ठीक है। लुक जिसको हम नॉर्मली कहते होते हैं, ठीक हो गया। ये हम डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं भाई। तो हमारा जो मेजर कंपाउंड था विच इज एसिटाइलिन, वो हम प्रिपेयर कर चुके हैं फ्रॉम द कोल गैस, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, अच्छे से समझा होगा आपने, इंजॉय किया होगा, और अब आप क्यूरियस होंगे कि कब नेक्स्ट टॉपिक आएगा। सो डोंट वरी, जल्दी आपको नेक्स्ट टॉपिक पे भी मिल जाएगा, ठीक है।
सो आपके पास कोई कन्फ्यूजन हुई इस टॉपिक को लेके, सो डू लेट मी नो, आप मुझे बताएं और क्वेश्चन करें, आपके क्वेश्चन को आंसर करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।